आज हम एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहां 4 कंपास एक साथ रखें तो अलग अलग डायरेक्शंस बताती है। इतना ही नहीं, यहाँ की ज़मीन एक मैग्नेट की तरह काम करती है। ये क्या मसला है भाई? चलिए साथ में सुलझाते हैं। आज के दिन साइंस बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने कई सारी नेचुरल लॉज को साइंस की मदद से अनकवर कर लिया है। इसी की वजह से तो हमने लाइट, टेलीफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर जैसी चीज़ों की खोज निकाली। लेकिन क्या आप ये दावे से कह सकते हो कि आज के दिन में हमने सारी नेचुरल लॉज को अनकवर कर लिया है? नमस्ते, मैं हूँ प्रथमेश जोशी और आज मैं ऐसी मिस्टीरियस जगह पे आपको लेकर जाने वाला हूँ जिसने साइंस के छक्के छुड़ा दिए हो। चलिए चलते हैं उस मिस्टीरियस जगह पे। आज हम आए हैं देवासा गोठणे नाम के एक गांव में। ये गांव भारत के पश्चिम किनारपट्टी पे बसे हुए महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में आता है। जियोग्राफिकली इस जगह से सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है राजापुर रोड। यहाँ एक ऐसी एनोमली पाई जाती है, एक ऐसी खोज की गई है जिसका लॉजिकल रीजनिंग अभी तक चालू है। इनफैक्ट इस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की टेंटेटिव लिस्ट में भी पब्लिश किया गया है। आइए देखते हैं उस खोज को। कमाल है, एक ही जगह पे एक ही समय पे 4 कंपासेस डिफरेंट डायरेक्शंस बता रहे हैं। फिलहाल तो मैंने सारे ही कंपासेस ग्राउंड को टच करके रखे हैं, लेकिन क्या यही इफेक्ट ग्राउंड के ऊपर भी मिलता है? लेट्स चेक इट आउट। तो हमने ये चीज़ पाई कि इस पूरे ही पेट्रोग्लिफ पे, यानी इस पूरे ही ह्यूमन शेप्ड फिगर पे ऑन एन एवरेज 3 to 3.5 फीट ऊपर तक यही इफेक्ट बरकरार रहता है। हमने और एक चीज़ नोटिस की, फिगर के अप्रॉक्सीमेट सेंटर में डिफ्लेक्शन रेट 180 डिग्रीज है। व्हाट अ मैथमेटिकल मिस्ट्री। अब गौर से देखिए इस कंपास को। जैसे ही ये कंपास ग्राउंड को टच कर देगी, नीडल उल्टी हो जाएगी, यानी 180 डिग्री से हिल जाएगी। हमने अभी जो देखा उसे कहते हैं पेट्रोग्लिफ। आसान भाषा में पेट्रोग्लिफ मतलब बड़ी चट्टान में की गई हुई कार्विंग। हमने अभी जो आकृति देखी, उस आकृति के अंदर अगर आपने 2 कंपास बाजू में रखे तो दोनों ही अलग डायरेक्शन दिखाती है। इसका कारण है यहाँ के मैग्नेटिक वेव्स, नेचुरल मैग्नेटिक वेव्स। यकीन नहीं होता? चलिए प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मेरे एक हाथ में है एक नॉर्मल कंपास और दूसरे हाथ में है एक छोटा सा मैग्नेट। अब गौर से देखिए, क्या आपने देखा? जैसे ही मैंने मैग्नेट नज़दीक लाया, कंपास की मैग्नेटाइज नीडल हिल गई। हेंस प्रूव्ड कि मैग्नेट इस कंपास को अफेक्ट करता है। एग्जैक्टली यही रीज़न है कि उस मिस्टीरियस पेट्रोग्लिफ साइट पे कंपास काम नहीं करती। इसके पीछे एक सिंपल कारण है, क्योंकि एक्चुअल में कंपास इज नथिंग बट अ मैग्नेट। जी हाँ, कंपास में जो नीडल होती है वो एक मैग्नेटाइज्ड मेटल होता है, एंड दैट इज द वेरी रीजन वो नीडल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करती है। क्योंकि हमारी धरती को एक ट्रू नॉर्थ और एक ट्रू साउथ होता है, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और वो जो मैग्नेटाइज्ड नीडल है उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसका साउथ एंड नॉर्थ पोल की तरफ। लेकिन जैसे ही आप कोई तीसरा मैग्नेट उसकी फील्ड में लाओगे
तो उसके मैग्नेटिक वेव्स की वजह से वो मैग्नेटाइज्ड नीडल उस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी, जिसके कारण वो गलत डायरेक्शन बताने लगेगी। अब आपके मन में ख्याल आया होगा, क्या यही मैग्नेट उस पेट्रोग्लिफ के चट्टान से भी अट्रैक्ट होती है? आइए देखते हैं। Oh yes, it does. और क्या आपको पता है कि इस पेट्रोग्लिफ को कब बनाया गया था? इस पेट्रोग्लिफ को बनाए हुए हो गए हैं 12,000 साल। और ये बात मैं यूनेस्को की वेबसाइट से पढ़ के कह रहा हूँ, 12,000 साल। अब जिसी ने भी ये कार्विंग की है, शायद रैंडमली की होगी या फिर उसे पता होगा कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक वेव्स है और उसकी वजह से की होगी। अगर सेकंड ऑप्शन सही है तो 12,000 सालों पहले उस इंसान को कैसे पता चला कि यहाँ पे मैग्नेटिक वेव्स है? क्या 12,000 साल पहले हमें जो अभी मैग्नेटिक नॉलेज ज्ञात है वो ज्ञात थी? क्या 12,000 साल पहले कंपास हुआ करती थी? क्या 12,000 साल पहले मनुष्य इतना प्रगत था भी? इससे हमें ये सोचना मजबूर हो जाता है कि क्या हम हमारे पूर्वजों को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? क्या वो हमसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल थे? नमस्ते, मेरा नाम नीलेश अप्टे है। मेरे जो दोस्त है, एक का नाम है सुधीर रिजबुड और दूसरा है धनंजय मराठे। उनकी वजह से ये पता चला है कि ये पेट्रोग्लिफ्स में मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो पेट्रोग्लिफ्स है उसकी लंबाई लगभग 7.5 फीट है। उसका अप्रॉक्सीमेटली सेंटर पकड़ के 125 मीटर रेडियस का सर्कल यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उस सर्कल में ही आपको मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन पता चलता है। यदि आप ये सर्कल के बाहर जाएंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाने का नतीजा ऐसा होता है कि वहाँ पे आपका कंपास प्रॉपर दिशा दर्शाता है। उसकी वजह है ज़मीन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। उसके ऊपर अभी तो फ़िलहाल रिसर्च चालू है, ये किस वजह से ये हो रहा है। अभी ये जो साइट है वो यूनेस्को के लिए प्राइमरी लिस्ट में नॉमिनेट हुआ है। यहाँ पे हम लोग ने एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, जहाँ पे आप जाते वक्त या आने के बाद आप कृपया उसमें आपका नाम दर्ज कीजिए, आपका टेलीफोन दर्ज कीजिए। उसका नतीजा ये होगा कि यहाँ पे कितना फुटप्रिंट है उसका एक डेटा ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और ये सब यूनेस्को के लिए या अपने देश के लिए टूरिज़्म के लिए ये बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो ज़रूर आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, वहाँ पे आप अपना नाम और पता या फ़ोन नंबर ज़रूर दर्ज कीजिए। ये जो पेट्रोग्लिफ्स है ये लैटरेट स्टोन के ऊपर है। लैटरेट स्टोन जो है वो जब वोल्केनो इरेक्शन हुआ उसके बाद जो लावा बहते बहते उसके ऊपर पानी बह के सब नीचे आते आते कोकण रीजन में डिपॉजिट हुआ। उसके बाद बारिश की वजह से, हवा की वजह से उसमें का जो भी मिनरल था वो सब ड्रेन हो गया। वो जो बाकी बचा है वो लैटरेट स्टोन है। और ये लैटरेट स्टोन में मैग्नेटिक फील्ड होना यही बहुत बड़ी बात है। और इतने बड़े एरिया में मैग्नेटिक फील्ड रहना ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो आप ज़रूर आइए इस अद्भुत जगह पे एक अनोखा एक्सपीरियंस लेने। अब इतनी इंटरेस्टिंग जगह हमारे भारत में है, ये सुन के आपको यहाँ आने का मन तो ज़रूर करेगा। अब यहाँ आओगे कैसे? तो आपने राजापुर रोड रेलवे स्टेशन तक आना है। आपको बहुत सारी ट्रेन्स मिल जाएंगी। जैसे ही आप राजापुर रोड रेलवे स्टेशन आओगे, वहाँ से आपको ऑटो करके राजापुर सिटी में आना है और सिटी में राजापुर बस स्टैंड पे आना है। उस बस स्टैंड पे सुबह 8:30 बजे देवा से गोठने के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट बस होती है। लिटरली स्टेट ट्रांसपोर्ट बस पे डेस्टिनेशन का नाम ही लिखा होता है, देवा से गोठने। आपने उस 8:30 AM की बस में चढ़ना है और कंडक्टर को बताना है भार्गवराम मंदिर उतारो। और भार्गवराम मंदिर उतरने के बाद इस लोकेशन पे आते ही इस एरिया के मालक श्री नीलेश आप्टे, इन्हें आपको कॉल करके अप्रोच करना है और फिर वे आपको व्यवस्था करके यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कोई दिलचस्प बातें लेकर। तब तक के लिए सी या।